Good morning, children. How are you all? I hope you will be fine. So, today I will teach you a new poem. The poem name is Sadar Naman. It is written by Shasikant Oja. So, let's start. जिसने पहला दीप जलाकर अंधियारों को ललकारा है, उजियारे के उस सपूत को सादर नमन हमारा है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति सबसे पहले अंधकार को दूर करने के लिए दीपक जलाता है, वह वास्तव में बहुत साहसी और महान होता है। यहाँ अंधकार का अर्थ केवल रात का अंधेरा नहीं, बल्कि अज्ञान, बुराई, डर और गलत रास्ते से है। जो व्यक्ति समाज में ज्ञान, सच्चाई और अच्छाई की शुरुआत करता है, वह दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। ऐसे लोग ही समाज में बदलाव लाते हैं। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसे उजियारे अर्थात रोशनी फैलाने वाले महान व्यक्ति को हमने पूरे सम्मान के साथ प्रणाम करना चाहिए। हमारा सेकंड स्टेंजा है, जिसने पहला पांव बढ़ाकर पथ का रूप संवारा है, निर्जन वन के उस पथिक को सादर नमन हमारा है। पथ का अर्थ होता है रास्ता, ठीक है। निर्जन वन होता है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ मतलब कोई रास्ता ही नहीं होता है। तो इन पंक्तियों में कवि उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले आगे बढ़कर रास्ता बनाता है। निर्जन वन का अर्थ क्या बताया है कवि ने? ऐसा स्थान जहाँ कोई रास्ता नहीं होता है, यानी कठिन और अनजान परिस्थितियाँ, सिचुएशन। ओके, जो व्यक्ति बिना डरे सबसे पहले कदम बढ़ाता है, वही दूसरों के लिए रास्ता आसान बनाता है। बाद में बाकी लोग जो होते हैं उसी रास्ते पर चल पाते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि ऐसे पथ प्रदर्शक, मार्ग दिखाने वाले, ठीक है, जो मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक है हमारा व्यक्ति, उस व्यक्ति को कवि सम्मान देते हैं और कहते हैं कि हमें उन्हें सादर नमन करना चाहिए। थर्ड स्टेंजा है हमारा, जिसने पहला हाथ बढ़ाकर सबको दिया सहारा है, मंझदारों के उस माझी को सादर नमन हमारा है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? इन पंक्तियों में कवि उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं जो दूसरों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आता है। यहाँ पे मझदार का अर्थ है कि मुश्किल या संकट की स्थिति। और मांझी कौन होता है? मांझी वह होता है जो नाव को पार लगाता है। यहाँ मांझी का मतलब उस व्यक्ति से लिया गया है जो दूसरों को मुश्किल समय में संभालता है। तो इसको समझे तो जो व्यक्ति दुख, परेशानी या संकट में फंसे लोगों को सहारा देता है, वह बहुत महान होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसे दयालु और सहायक व्यक्ति को हमें सादर नमन करना चाहिए। फोर्थ स्टेंजा है हमारा, जिसने पहला शूल हटाकर, शूल का मतलब होता है कांटा, फूलों को संवारा है, मानवता के उस माली को सादर नमन हमारा है। माली यहाँ पे कौन होता है? गार्डनर, जो एक बगीचे की देखभाल करता है, उसको क्या बोला जाता है? माली। तो समझो इसका मतलब क्या है यहाँ पे देखो, जो शूल है उसका मतलब तो मैंने बताया कि कांटे होता है, लेकिन कांटे कौन से? वो कांटे नहीं जो कि शब्द दिया गया है, इसका मीनिंग निकलता है कठिनाइयाँ, ठीक है। यहाँ पे शूल का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे वो कांटे जो कठिनाइयों से भरे हैं, ठीक है, वो जीवन समझ लो जो कठिनाइयों से भरा है। और फूल का मतलब होता है उन कठिनाइयों से भरे जीवन में खुशियाँ और सुंदरता लेकर आना। तो समझ में आया? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन से दुख और परेशानियां हटाकर उसे सुंदर और सुखद बनाता है, वह मानवता का माली कहलाता है। किसका? बगीचे का माली नहीं, यहाँ पे मानवता की माली की बात हो रही है। जिस प्रकार माली पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही वह व्यक्ति किसकी देखभाल करता है? समाज की, और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देता है। ऐसे व्यक्ति समाज में प्रेम, शांति और खुशियां फैलाते हैं। इसलिए कवि उन्हें सादर नमन करते हैं। फिफ्थ स्टेंजा हमारा है, जिसने पहला तिलक लगाकर जय का मंत्र उच्चारा है, मातृभूमि के उस शहीद को सादर नमन हमारा है। इन पंक्तियों में कवि देशभक्तों और शहीदों का सम्मान करने की बात कह रहे हैं।
यहाँ पे तिलक लगाना तो वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तिलक लगाना किसका प्रतीक है? वीरता का और देशभक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति देश के लिए लड़ता है, जीत का नारा लगाता है और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देता है, वह सच्चा शहीद होता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं ऐसे वीरों के कारण ही हमारा जो देश है वो सुरक्षित और स्वतंत्र है, इसलिए हमें ऐसे शहीदों को पूरे सम्मान के साथ नमन करना चाहिए। तो आई होप ये कविता आपको पसंद आई होगी, इसका मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा। अगर शॉर्ट में देखें तो एक बार मैं इस पूरी कविता का डीप मीनिंग बता देती हूँ कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो इसमें कवि यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो लोग पहल कदमी करते हैं, अर्थात जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए, वही समाज में बदलाव लाते हैं। दूसरी बात कवि कह रहा है कि जो दूसरों की मदद करते हैं वे सबसे महान होते हैं। तीसरी बात कवि कह रहे हैं कि जो देश के लिए बलिदान देते हैं उनका सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा कि कवि हमको क्या बता रहे हैं। हमें हर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो समाज, मानवता और देश के लिए अच्छा काम करता है, और उनसे प्रेरणा लेकर हमें भी हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो यह कविता क्या सिखाती है हमें? इससे क्या सीखने को मिला? यह कविता हमें सिखाती है कि समाज और देश के विकास में योगदान देने वाले सभी लोगों, चाहे वे मार्गदर्शक हो, सहायक मतलब हेल्पर हो या फिर देशभक्त हो, उन सब का हमको सम्मान करना चाहिए। हमें उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर स्वयं भी अच्छे कार्य ही करने चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कवि यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।